गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टीथ अर्थात दांतों की संरचना के संबंध में अध्ययन करेंगे। कशेरुकी वर्ग के जंतुओं जैसे मछलियों और उभयचर वर्ग के जंतुओं जैसे मेढक और मेढक के टैडपोल लार्वा में सभी दांत संरचना और आकृति में एक जैसे होते हैं, अतः इन्हें होमोडॉन्ट कहा जाता है। सरीसृप वर्ग के जंतुओं में यह दांत हड्डियों पर लगे होते हैं, अतः यह दांत एक्रोडॉन्ट कहलाते हैं। परंतु स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में यह दांत हड्डियों के गर्त में धंसे रहते हैं, और ऐसे दांत जो हड्डियों में धंसे रहते हैं यानी दांतों का कुछ भाग हड्डियों के गर्त में धंसा रहता है, ऐसे दांत को थीकोडॉन्ट कहते हैं। स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में यह सभी दांत कार्य और संरचना में भिन्न होते हैं, अर्थात यह दांत भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, इनके कार्य भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं, अतः ये दांत हेट्रोडॉन्ट कहलाते हैं। स्तनधारी वर्ग के सबसे विकसित जंतु मनुष्य में जो दांत होते हैं वह हड्डियों के गर्त में धंसे होते हैं, अर्थात यह थीकोडॉन्ट कहलाते हैं। सभी दांत संरचना में एक जैसे नहीं होते हैं। जो सामने के कृंतक दांत होते हैं और उनके बगल में एक एक जो नुकीले दांत होते हैं जिनको कैनाइन दांत कहा जाता है, इनमें एक एक जड़ें होती हैं और बाहर से देखने में भी यह प्रीमोलर्स और मोलर्स दांतों से थोड़ा सा भिन्न लगते हैं, अतः मनुष्य में हेट्रोडॉन्ट होते हैं। मनुष्य में जन्म के समय दांत नहीं होते हैं, जन्म के 6 महीने के बाद यह दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और 5.5 से 6 वर्ष के बाद इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत आ जाते हैं। यानी प्रथम जो दांत निकलते हैं जन्म के 6 महीने के बाद उन्हें अस्थायी दांत अथवा क्षीरदंत या मिल्क टीथ कहा जाता है। परंतु दांत की जड़ की ऑस्टियोक्लेस्ट कोशिकाएं दांतों के रूट वाले भाग को नष्ट कर देती हैं, जिसके कारण यह क्षीरदंत गिर जाते हैं और 5.5 से 6 साल में इन दांतों के स्थान पर पुनः स्थायी और मजबूत दांत निकल आते हैं। वे दांत जीवन भर रहते हैं। अगर वे दांत फिर टूट जाते हैं जीवन में या बुढ़ापे में यह दांत कभी टूट जाते हैं या बीच में ही एक चोट लगने के कारण या किसी इन्फेक्शन के कारण अगर यह दांत मसूड़े से झड़ जाते हैं तो फिर जीवन में दांत नहीं निकलता है। अतः मनुष्य में 2 बार दांत निकलता है, एक बार मिल्क टीथ निकलता है, दूसरी बार उस मिल्क टीथ के स्थान पर परमानेंट और मजबूत दांत निकलते हैं। अतः मनुष्य डाइफियोडॉन्ट है, अर्थात द्विबारदंती है, जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। इस तरह से यह कहा जाए कि जो मनुष्य हैं उसके दांत थीकोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट और डाइफियोडॉन्ट होते हैं। दांत कोई भी हो, चाहे सामने के कृंतक दांत हों, उसके बगल के नुकीले कैनाइन्स दांत हों अथवा पीछे की तरफ प्रीमोलर्स और मोलर्स दांत हों, सबकी संरचना एक जैसी होती है। कार्य अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कैनाइन जो इंसीजर दांत होते हैं वह भोजन को काटने का कार्य करते हैं, उसके बगल में जो कैनाइन्स दांत होते हैं यह भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। इनमें दंदाने नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इसमें कप नहीं पाए जाते हैं। परंतु पीछे की तरफ जो मोलर्स और प्रीमोलर्स दांत होते हैं इनमें कप्स पाए जाते हैं। प्रीमोलर्स दांत में 2 कप पाए जाते हैं, अर्थात यह बाइकस्पिड होते हैं, परंतु उसके पीछे के जो मोलर्स दांत होते हैं प्रत्येक दांत में 3-3 कप्स पाए जाते हैं।
अर्थात यह ट्राइकस्पिड होते हैं। मोलर्स और प्रीमोलर्स दांत भोजन की ग्राइंडिंग करते हैं, भोजन को काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने का कार्य करते हैं। दांत कोई भी हो, चाहे इंसीजर दांत हो अथवा कैनाइंस दांत हो या प्रीमोलर्स और मोलर्स दांत हो, संरचना सबकी एक जैसी होती है। हमने आपको बताया है कि मनुष्य में जो दांत होते हैं उसका कुछ भाग हड्डियों में धंसा होता है, अर्थात इसमें थिकोडांट पाए जाते हैं। मनुष्य में दांत के कुल 3 भाग होते हैं। दांत का वह भाग जो हड्डियों में अंदर धंसा रहता है उसको रूट ऑफ टीथ कहा जाता है, परंतु दांत का वह भाग जो हड्डी से बाहर होता है परंतु मसूड़े से ढका रहता है उसको नेक ऑफ टीथ कहा जाता है। और दांत का वह भाग जो मसूड़े से बाहर चमकीला सा दिखाई देता है यह क्राउन ऑफ टीथ कहलाता है। अतः दांत के 3 भाग होते हैं, रूट ऑफ टीथ, नेक ऑफ टीथ और क्राउन ऑफ टीथ। अब मैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊं। दांत डेंटिन नामक पदार्थ के बने होते हैं। दांत जो यह डेंटिन के बने होते हैं इसका कुछ भाग जो हड्डियों में धंसा रहता है यह इसका रूट ऑफ टीथ कहलाता है। और रूट ऑफ टीथ वाला जो यह भाग होता है इस पर इनेमल की कवरिंग नहीं होती है। डेंटिन भ्रूण की मीसोडर्म से उत्पन्न होता है और इस दांत पर जो चमकीला सा कड़ा आवरण दिखाई देता है बाहर की तरफ क्राउन ऑफ टीथ पर, वह भाग इनेमल कहलाता है। इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है और इनेमल की उत्पत्ति भ्रूण की एक्टोडर्म से होती है। यह क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन अन्य कंपटीशन परीक्षाओं में भी आता है कि दांत की उत्पत्ति किससे होती है। दांत की उत्पत्ति भ्रूण की मीसोडर्म से होती है, परंतु जब यह पूछा जाए कि दांत के ऊपर सबसे कड़ा आवरण जो होता है उसे क्या कहते हैं तो आप बोलेंगे इनेमल कहते हैं। और इनेमल शरीर का सबसे कड़ा पदार्थ होता है। इनेमल की उत्पत्ति भ्रूण की एक्टोडर्म से होती है। मैं आपको यहाँ यह बताऊं कि मनुष्य में एक ऊपरी वाला जबड़ा और दूसरा निचला वाला जबड़ा होता है। जो निचला वाला जबड़ा होता है यही हिलता है, परंतु ऊपरी वाला जो जबड़ा होता है यह क्रैनियल बोन से लगा रहता है, अतः यह अचल होता है। और ऊपर वाले जो सभी दांत होते हैं यह मैक्सिला हड्डियों के गर्त में धंसे रहते हैं, परंतु जो निचले जबड़े में दांत होते हैं यह मैंडिबुलर बोन्स के गर्त में पाए जाते हैं। कोई भी दांत हो, चाहे ऊपरी जबड़े के दांत हों अथवा निचले जबड़े के दांत हों, यह डेंटिन के बने होते हैं और डेंटिन की उत्पत्ति भ्रूण की मीसोडर्म से होती है। हमने आपको बताया है कि दांत शरीर के कड़े पदार्थ डेंटिन के बने होते हैं। यह बाहर की तरफ यह डेंटिन का आवरण होता है और यह अंदर की तरफ भी इसमें यह डेंटिन होते हैं, लेकिन इस गर्त में जहां दांत लगे रहते हैं उसमें अंदर की तरफ कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं जिसको पेरीओडोंटल लिगामेंट कहा जाता है। जब भोजन को चबाते हैं तो यह पेरीओडोंटल लिगामेंट्स
दबाव सहने में सहायता करते हैं। इस पेरियोडोंटल लिगामेंट्स के अंदर की तरफ दांत के क्राउन वाले भाग को छोड़ करके शेष भाग में बाहर की तरफ जो आवरण बनाते हैं उस आवरण को सीमेंटम कहा जाता है। इसी सीमेंटम की सहायता से दांत हड्डियों के गर्त में मजबूती के साथ ये सधे रहते हैं। इस जो यह डेंटिन की बाहर की तरफ कवरिंग होती है उसमें अंदर खाली स्थान पाए जाते हैं, अतः दांत अंदर से खोखले होते हैं और कैविटी जैसी जो संरचना बनती है उसको पल्प कैविटी कहा जाता है। इस पल्प कैविटी में सफ़ेद रंग का गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है जिसको पल्प कहा जाता है। रूट ऑफ टीथ का सबसे निचला वाला भाग जिसमें एक हल्का सा छोटा छिद्र होता है जिसको एपिकल फोरामेन कहा जाता है। इसी एपिकल फोरामेन भाग से दांत की रूट कैनाल वाले पार्ट में ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। यह ब्लड वेसल्स पोषक पदार्थों को पल्प कैविटी में पहुंचाती रहती हैं जिससे यह डेंटिन की कोशिकाएं पोषक पदार्थ प्राप्त करती रहती हैं और इसमें अंदर जो नर्व्स होती हैं वह सेंसरी नर्व्स होती हैं। यह सेंसरी नर्व्स दांतों की पल्प कैविटी से संवेदनाएं ग्रहण करने का कार्य करती हैं। मैं यहां आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, जब गलत ढंग से ब्रशिंग करने अथवा किसी पदार्थ से काफी कड़ा घिस देने के कारण यह दांत की इनेमिल जब नष्ट हो जाती है, अर्थात दांत की इनेमिल जब घिस जाती है तो यह डेंटिन दिखाई देने लगते हैं। डेंटिन इनेमिल की अपेक्षा कुछ कोमल होते हैं, यानी शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमिल होता है और जब यह ऊपर का इनेमिल भाग घिस जाता है तो डेंटिन भी इन्फेक्टेड होने लगता है और जब डेंटिन इन्फेक्टेड होते होते इसमें काफ़ी कैविटी बन जाती है तो यह कैविटी जब पल्प कैविटी के पास तक आ जाती है तो इसी भाग में से इसमें से पल्प दांतों से होकर के बाहर निकलने लगता है तो आप कहते हैं कि दांतों से पस निकल रहा है। कभी कभी जब यह रुधिर वाहिनियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो इससे होकर के ब्लड भी आने लगता है। हमने आपको बताया कि दांतों की पल्प कैविटी में रुधिर वाहिनियां और सेंसरी नर्व्स होती हैं और जब कभी ठंडा अथवा गर्म पानी जब आप पीते हैं या कोई भी ठंडी अथवा गर्म वस्तु जब खाते हैं तो चूंकि इस भाग में सेंसरी नर्व्स होती हैं तो यह सेंसरी नर्व्स में झंझनाहट सी होती है और दांतों में दर्द होने लगता है। इसका एकमात्र इलाज RCT है, रूट कैनाल टेक्निक है। इसमें डॉक्टर क्या करता है कि होल करके इसकी नर्व्स को तोड़ देता है और इसमें कोई कुचालक पदार्थ भर करके फिर इस पर ऊपर से किसी कड़े पदार्थ का कैप लगा देता है और वह कैप ठीक उसी प्रकार से दांतों की सुरक्षा करते हैं जैसे कि इनेमल करता है। अब यह दांत कुछ दिन के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। यह बात आपको जाननी चाहिए कि जो डेंटिन होते हैं यह ओडोस्टोब्लास्ट सेल्स के बने होते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दांतों का अध्ययन करते हैं वह ओडोंटोलॉजी कहलाती है।
बार बार टीजीटी और पीजीटी में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि दांत किसके बने होते हैं, तो आपको जानना चाहिए दांत डेंटिन के बने होते हैं और इस डेंटिन की उत्पत्ति भ्रूण की मीसोडर्म से होती है। और दांत का वह भाग जो मसूड़े से बाहर की तरफ रहता है उसको क्राउन ऑफ टीथ कहा जाता है। इस क्राउन ऑफ टीथ पर शरीर के सबसे कड़े पदार्थ की कवरिंग होती है जिसको इनेमल कहा जाता है। यह इनेमल दांतों के डेंटिन की सुरक्षा करता है और इनेमल की उत्पत्ति भ्रूण की एक्टोडर्म से होती है। लेकिन दांत का वह भाग जो हड्डी में धंसा रहता है अथवा हड्डी से बाहर परंतु मसूड़े से ढका रहता है, उस भाग पर इनेमल की कवरिंग नहीं होती है। इनेमल की कवरिंग केवल क्राउन ऑफ टीथ पर ही होती है। हमने आपको बताया है कि यह जो दांत होते हैं इसमें अंदर खाली स्थान होते हैं जिसको पल्प कैविटी कहा जाता है। इस पल्प कैविटी में रूट ऑफ टीथ वाले भाग में ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाई जाती हैं। थैंक यू।